हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। जैसे कि हम जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, आपका जो बीएड सेकेंड ईयर का पेपर है, कहीं कहीं पर ये बीएड फर्स्ट ईयर में भी है, इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे जेंडर आइडेंटिफिकेशन की। जेंडर आइडेंटिफाई किस तरह से होता है, कैसे ये रोल्स तैयार हो जाते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करने लग जाता है एक बच्चा अपने आप को एज ए बॉय और एज ए गर्ल। इससे पहले भी जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी की वीडियो अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका लिंक दिया हुआ है। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं जेंडर आइडेंटिफिकेशन की, इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेक्स कैन बी डिफाइंड इन बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट एंड जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, नोट अ बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। तो यहाँ पर ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो जेंडर है वो समाज द्वारा निर्मित है, ठीक है ना। और इसका जो है एक वीडियो डली हुई है, कंसेप्ट ऑफ जेंडर, तो आप ये पहले देख लीजिएगा, जिससे कि आपको एक कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और जो हम ये जेंडर आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, इसका आपका पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में आपको इसको तैयार करना है कि आपका क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि जेंडर पहचान से आपका क्या तात्पर्य है, व्यक्ति कैसे स्त्री व पुरुष की भूमिकाएं सीखती है। तो ये क्वेश्चन आपका आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा। तो आपको ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक सुनना है, जिससे कि आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसको एक बार मैं आपको इंग्लिश में बता देती हूँ कि क्या इसका क्वेश्चन बन सकता है। What do you mean by gender identity? How do individuals learn men or women roles? Explain briefly। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको आएगा, तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा। तो जो हम इसकी बात कर रहे हैं, जेंडर आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो ये जेंडर आइडेंटिफिकेशन जो है ये एक इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन होता है, जो व्यक्ति है वो मेल या फीमेल के रूप में महसूस करता है। मतलब ये उसका अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट भी होता है। और ये जो जानकारी है बचपन से ही शुरू हो जाती है, और जो जब एडोलेसेंस एज में बच्चा पहुंचता है, धीरे धीरे पूरी तरह से ये समझ जाता है इसके बारे में। ये एक ऐसी पहचान होती है जो कि व्यक्ति सोशलाइजेशन के दौरान सीखता है या उसके अंदर वो डेवलप होती है। और जो मेल है वो मेल के अकॉर्डिंग बिहेव करता है, और फीमेल फीमेल के अकॉर्डिंग बिहेव करती है। जैसे कि आप, और ये जो सारे बिहेवियर हैं, ये हमारा समाज, हमारी फैमिली और जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे सिबलिंग्स हैं, हम उनसे ये सीखते हैं। काफी हद तक जेंडर की पहचान मतलब सेल्फ आइडेंटिफाई करने के लिए, बनाने के लिए, और ये इंडिविजुअलिटी में भी हेल्पफुल होती है। तो देखते हैं कि जेंडर आइडेंटिफिकेशन क्या है, किस तरह से आपको इस क्वेश्चन को फॉर्म करना होगा। और यदि आपको इससे पहले वीडियो पसंद आती है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब हम आगे बात करते हैं जेंडर पहचान, जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर आइडेंटिटी इज जनरली दैट बाय विच एन इंडिविजुअल एक्सेप्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ एज ए मैन और वुमन, बट दिस कैन ऑल्सो बी सीन इन दिस वे that gender identity is that by which other people come to know about you on the basis of your symbols of gender role। मतलब कि यहाँ पर जो आपके सिंबल्स होते हैं, उन सिंबल्स के आप खुद को तो पहचान ही लेते हैं कि बॉय और गर्ल के रूप में आप अपने आप को अपने व्यवहार शामिल करते हैं, लेकिन जो दूसरे भी हैं वो भी आपको पहचान पाए आपके सिंबल्स देख के, जैसे कि ड्रेसिंग सेंस देखकर या हेयर स्टाइल देखकर। ड्रेसिंग सेंस मतलब जो गर्ल्स हैं वो किस तरह की ड्रेसिंग सेंस में होगी, उन्होंने फ्रॉक पहना होगा, स्कर्ट होगी, और उनका हेयर स्टाइल अलग होगा, बॉयज का हेयर स्टाइल अलग होता है, तो दूसरे भी आपको पहचान पाए। Therefore, the people who think as girl or woman feel feminine gender, or they will do such things which will tell others that they are girls or women. On the other hand, an individual who knows himself as a masculine gender will do such things which help him chalk out as a boy or a man. Most communities ensure that individuals behave themselves as per the norms set for the gender and it related with their identity.
तो जो हमारी सोसाइटी ने हमारे रोल को सेट किया है उसके अकॉर्डिंग ही हम बिहेव करते हैं। जैसे कि हम यदि हम उसकी बात करते हैं कि खेल के दौरान भी जो लड़कियां हैं वो अलग तरह के खिलौने से खेलती हैं, बॉयज अलग तरह के खिलौने से खेलते हैं। तो जब हम ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस बचपन से ही शुरू हो जाता है। और कभी कभी हम देखते हैं कि जब छोटे बच्चे होते हैं वो अक्सर जो सेक्सुअल बिहेवियर करते हुए दिखाई देते हैं अलग अलग तरह के, जिससे कि वो धीरे धीरे मैस्कुलिन और फेमिनाइन वाली भूमिकाओं में अंतर करना सीख जाते हैं। जब लड़कियां जो है खेल के दौरान फ्रॉक पहनती हैं, गुड़िया से खेलती हैं, किचन सेट से खेलती हैं और अपनी माँ जैसे रोल को प्ले करती हैं, जबकि जो बॉयज क्या हैं वो सूट बूट टाई पहनकर बिल्कुल तैयार हो जाते हैं और ऑफिस जाने की एक्टिंग करते हैं अपने फादर की तरह। और इस तरह से उनके अंदर ये मैस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों के बिहेवियर अपने अपने हो जाते हैं, जिससे कि उनको खुद भी इस चीज का एहसास होता है कि शी इज गर्ल और ही इज बॉय। और जो लड़कियां होती हैं उनकी ड्रेसिंग सेंस और उनका जो है तैयार होना और जो है इस तरह के तैयार होने में भी जो गर्ल्स हैं वो अपनी मम्मी को देखती हैं जैसे जैसे उनकी तरह तैयार होते हैं, लिपस्टिक लगाना, फेस पाउडर लगाना। और जो बच्चे होते हैं वो कभी कभी क्या करते हैं अपने पापा का जो शेविंग क्रीम शेविंग वाला सामान होता है वो लेके बैठ जाते हैं, उनकी तरह वो बिहेव करते हैं, उनकी तरह करना शुरू कर जाते हैं। तो इस तरह से ये जो जेंडर पहचान है ये एक व्यक्तिगत पहचान है जो एक इंडिविजुअल मेल और फीमेल के रूप में महसूस करता है। और ये जो जानकारी है चाइल्डहुड से ही स्टार्ट हो जाती है और ये हम जो पहचान है हमारी सोसाइटी हम डेवलप कराती है। और इसमें अधिकतर पुरुष यानी कि मैस्कुलिन और फेमिनाइन के पहलू समाज द्वारा सिखाए होते हैं, व्यक्तियों द्वारा सिखाए होते हैं। जो हमारे सिबलिंग्स होते हैं, हमारे भाई बहन होते हैं, उनसे सीखते हैं, मम्मी पापा को देख के सीखते हैं, दादी दादा को देख के सीखते हैं, सोसाइटी में जो लोग हैं उनको देख के सीखते हैं। तो काफी हद तक जो जेंडर की पहचान है वो एक व्यक्ति की सेल्फ आइडेंटिटी बनाने में और इंडिविजुअलिटी बनाने में हेल्प करती है। तो आगे देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ जेंडर आइडेंटिटी इज कॉम्प्लेक्स विच इज इनिशिएटेड एट conception and grows more complicated through birth and after birth experience. We can distinguish it on certain attributes, but each community classifies each of its individual into women on the basis of language and other customs. हम देखते हैं कि जो लैंग्वेज होती है हमारी बात करने का तरीका होता है वो भी दोनों का अलग अलग होता है, बॉयज का और गर्ल्स का अलग अलग होता है। और जो उनके यदि हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं यानी कि इसे कह सकते हैं कि जो ये है एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जो कि बच्चे का जो जन्म होता है उसके बाद जो एक्सपीरियंस होते हैं उनसे स्टार्ट हो जाता है। और इससे हम कई बातों में अंतर कर सकते हैं। हर समाज की जो भाषा है, लैंग्वेज है, कस्टम है, प्रत्येक व्यक्ति के पुरुष और स्त्री दोनों में वर्गीकृत करते हैं, दोनों को अलग अलग करते हैं। तो इस तरह से जो जेंडर आइडेंटिफिकेशन है वो ऐसी धारणा है कि जो व्यक्ति को मतलब पुरुष और स्त्री होने के बारे में रखते हैं कि मैं बॉय हूँ या मैं गर्ल हूँ। तो और ये जेंडर आइडेंटिटी इनविजुअल होती है और इसे अपीयरेंस के आधार पर स्थापित हम नहीं कर सकते, बल्कि जो व्यक्ति के जो मैन वुमेन का जो सेक्स है उनकी जेंडर पहचान एक दूसरे से अच्छे से समाहित होती है, क्योंकि पुरुष समांतर वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा उसकी संस्कृति में जो उनका कल्चर है मैस्कुलिन को डिफाइन करता है, और गर्ल्स को भी जो है जो उन्हें कल्चर फेमिनाइन में डिफाइन करती है उसी सीमा रेखा के अंदर ही रखती है। तो एक ऐसा समूह भी है जो विश्वास करता है कि उनका जेंडर उनके बायोलॉजिकल सेक्स से मेल नहीं खाता, और उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांससेक्सुअल जेंडर भी कहते हैं। ये जो है मैंने आपको जब कंसेप्ट ऑफ जेंडर पढ़ाया उसमें टाइप्स बताया उसमें ये आपको पूरा बताया गया था। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो ये बिहेवियर होते हैं ये कैसे सेट हो जाते हैं बॉयज और एज ए गर्ल। डाइवर्स लर्निंग थ्योरीज एंड जेंडर आइडेंटिटी फॉर्मुलेशन, विभिन्न अधिगम सिद्धांत जेंडर पहचान निर्माण।
जेंडर पहचान को बनाने में सीखने का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। जो हम सीखते हैं वही हम उसी तरह का हम रोल प्ले करते हैं। और ये जो है इसके जैसे ये थ्योरीज बता रखी हैं, सोशल लर्निंग थ्योरी यानी कि सामाजिक सीखने का सिद्धांत। जो बच्चे हैं मेल और फीमेल की तरह बनना, एक तो रिइंफोर्समेंट से और मॉडलिंग द्वारा सीखते हैं। रिइंफोर्समेंट जो उनको रिइंफोर्समेंट मिलता है अपने बड़ों से, और मॉडलिंग के द्वारा मतलब जो एक्सपीरियंस होते हैं, वो जो देखते हैं, जो बिहेवियर घर में उनके साथ मतलब जो उनके फादर कर रहे हैं तो बच्चा उनको देख के सीखता है, बेटी अपनी मदर को देख के सीखती है, वो उसको रोल मॉडल मानती है। तो इस तरह से जो ये हमारे हैं सेक्स बेस्ड जो मैसेज हैं, ये बच्चे के हॉस्पिटल छोड़ने से ही शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो केवल लड़के और लड़कियों की तरह अलग अलग देखा जाता है, वरन उनके जो स्टीरियोटाइप अलग अलग व्यवहार हैं उसके लिए उसको रिवॉर्ड भी मिलता है। स्टीरियोटाइप व्यवहार जो है हमने आपको बताए थे जब हमने जेंडर स्टीरियोटाइपिंग वाली वीडियो अपलोड की थी, उसमें आप देख लेंगे। जो स्टीरियोटाइप बिहेवियर हैं बॉयज के अलग हैं, गर्ल्स के अलग हैं। जैसे कि जो गर्ल्स होती हैं वो इमोशनल होती हैं, आर्टिस्टिक होती हैं, लैंग्वेज का कमांड होता है, और जो बॉयज होते हैं वो साइंस और मैथमेटिक्स ओरिएंटेड होते हैं, अग्रेसिव होते हैं। तो ये जो है आपका ये स्टीरियोटाइप बिहेवियर है उनका। दूसरा है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, चिल्ड्रन आर एक्टिव थिंकर्स एंड दे फॉर्म स्कीमा। जो बच्चे होते हैं वो एक स्कीमा तैयार कर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ही वो बिहेव करते हैं। और जो स्कीमा बना लेते हैं वो जो और अदर इंसिडेंट होते हैं, जो और अदर मैनर्स होते हैं, वो उन्हीं के अकॉर्डिंग स्कीमा बनाते हैं। और जो इंफॉर्मेशन है, एक्सपीरियंस है, उनको वो कलेक्ट कर किया जाता है, और जिससे वो अपने चारों ओर की दुनिया के बारे में जान सकें, डिसीजन ले सकें, और उनको ये स्कीमा डिसीजन लेने में भी उनकी हेल्प करता है। नेक्स्ट है कल्चर ट्रांसमिशन थ्योरी। जो हम अब कल्चर ट्रांसमिट कर रहे हैं अपने बच्चों में, उसके अकॉर्डिंग ही ये जो है मतलब हम बच्चे जो है बिहेव करते हैं, ये इससे सीखते हैं। कल्चर ट्रांसमिशन थ्योरी, इसमें क्यों है जो जेंडर पहचान की जो प्रोसेस है वो बचपन से, शैशवावस्था से, इन्फेंसी पीरियड जो हमारा होता है उससे ही शुरू हो जाता है। बच्चे के जो जीवन में अन्य महत्वपूर्ण लोग होते हैं, उसके मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं, टीचर हैं, वो सभी बच्चे को ऐसे व्यवहार का जो ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं जिससे कि बच्चे अपने जेंडर के अनुरूप व्यवहार करने लगते हैं, और उन्हें जेंडर के अनुरूप व्यवहार करने पर उनकी प्रशंसा की जाती है, उनको रिवॉर्ड दिया जाता है, और यदि विपरीत व्यवहार करते हैं तो उन्हें फिर डांटा जाता है या हतोत्साहित किया जाता है। बच्चे भी जो उनके सेम जेंडर वाले होते हैं, सेम सेक्स वाले लोग होते हैं, उनके जैसा व्यवहार करने और अनुकरण करने के लिए भी प्रोत्साहित रहते हैं, क्योंकि वे अपने जैसे मॉडल की तरह समझते हैं। अब जो है जैसे लड़कियों को देखते हैं कि सामान्यतः पिंक कलर के कपड़े पहनना पसंद करती हैं, बॉयज को हम ब्लू कलर के कपड़े पहनाते हैं, और इस तरह से जो यदि उनका रूम तैयार करते हैं तो बॉयज के रूम्स में क्या किस तरह खिलौने रखे, कार रख दी जाएगी, टॉयज इस तरह के रखे जाएंगे। और जो यदि हम कोई अपने बॉयज के रूम में पिक्चर लगा रहे हैं तो पिक्चर भी उसी तरह की पेश की जाएंगी कि जैसे किसी हॉकी प्लेयर की कर देंगे उसके कमरे में, या एनिमल्स के जो है पिक्चर्स लगा देंगे, जिससे कि उनके अंदर शक्ति आए, लड़ने की क्षमता को जो प्रदर्शित करते हैं, ऐसे पिक्चर्स लगाते हैं। जबकि ये गर्ल्स का रूम होता है, गर्ल्स के रूम में फ्लावर्स रखेंगे और इस तरह के, जिससे कि उनमें फेमिनाइन वाली जो फीलिंग्स है वो डेवलप होगी। यहाँ तक कि जो बच्चे और खिलौने होते हैं वो खिलौने में भी उनमें अंतर होता है। तो इस तरह से जो ये व्यवहार है, जो आइडेंटिफिकेशन है, ये कल्चर ट्रांसमिशन थ्योरी से होता है। उसके बाद है लेबलिंग थ्योरी, नामकरण सिद्धांत। हमने देखा है कि बॉयज के नाम अलग रखे जाते हैं, गर्ल्स के नाम अलग होते हैं। Children name themselves as boy or girl from 18 months to 36 months of age। यहाँ कहने का मतलब है कि बच्चे जो अक्सर 18 महीने से 3 साल तक जो है स्वयं को जो है लड़की या लड़के के रूप में नामकरण करते हैं। अपने आप को पहचानने के बाद वे नए स्तर के अनुरूप व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, और इसी प्रोसेस को सेल्फ सोशलाइजेशन या स्वयं समाजीकरण भी कहा जाता है। इसके अनुसार जो बच्चे हैं वो एक्टिवली जो जेंडर आइडेंटिफिकेशन है
और रोल्स हैं उसको अपनाने के लिए तत्पर रहते हैं। तो ये तो आपका पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हुआ है। उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। यदि आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।